अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर अपने स्कूल जा रही थी और मैं उसका लंच बना रही थी, तो अब्रिश ने मुझे कहा कि मैं अपना लंच खुद बनाती हूँ। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, छोटे होते ही आप उनको थोड़ा थोड़ा काम उनको देना शुरू करें उनको, ताकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आइडिया हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो बड़े होते हैं, और हम भी जो माएँ होती है ना, वो उनको हमेशा पैम्पर करते रहते हैं कि हमारा बच्चा थक ना जाए। और इसी चक्कर में ना बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर इवन कि वो अपने खाने के बर्तन भी किचन में रखना पसंद नहीं करता। तो काम की जो हैबिट होती है ना, वो शुरू से ही डाल देनी चाहिए। थोड़े छोटे छोटे आप उनको हैबिट्स उनकी बनाएं, उनकी डेवलप करें, ताकि जब वो बड़े हों तो आपको तंग ना करें। अच्छा, जो मेरा चैनल है वो मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ। मेरा कोई रिएक्शन वाला चैनल नहीं है, लेकिन आजकल मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप टिकटॉक खोलें, आप इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलो, तो आजकल एक शादी चल रही है जिसका बुखार पूरी आवाम को चढ़ा हुआ है। और आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। और मतलब जो भी आप खोल रहे हैं आगे, उनकी शादी की वीडियोज़ ही चल रही हैं, और उनके फंक्शन और उनके इवेंट्स हैं। कभी ढोलकी है, कभी माइयों है, कभी ब्राइडल शॉवर है, मतलब इस तरह से उनके फंक्शंस चल रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात करना चाहती हूँ कि जब आप इतने बड़े पब्लिक फिगर होते हो, आपको हज़ारों नहीं बल्कि मिलियंस में लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको देखते हैं, जिन ब्रांड्स को आप प्रमोट करते हैं लोग उनको ख़रीदते हैं, आपकी हर एक चीज़ से इंस्पायर होते हैं। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो चीज़ें प्रमोट ना करें जो आम इंसान नहीं कर सकता। ऑन द अदर साइड, अगर मैं बॉलीवुड एक्टर्स की बात करूं जो बहुत ही मशहूर और सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी शादियां बहुत ही सिंपल तरीके से की हैं। जैसे आलिया भट्ट ने की, कियारा ने की, परिणीति ने की। और उन्होंने उनकी अगर शादियां देखें तो सिर्फ उनके फ्रेंड्स और फैमिली की गैदरिंग के साथ उनकी शादियां हुई। उनके कोई महीनों फंक्शंस नहीं चले, बहुत ही सादा तरीके से उन्होंने शादियाँ की। तो हम लोग किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं? खैर, काफ़ी दिनों से मेरे जहन में ये बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और बैक टू द टॉपिक, वो ये कि औरतें जो होती हैं ना, शादी के बाद बिल्कुल ही अपना ख्याल करना छोड़ देती हैं, और अपना बिल्कुल भी जो सेल्फ ग्रूमिंग को अवॉइड कर देती हैं। और फिर उसके बाद एक बच्चा हो जाए तो फिर तो समझे कि सब चीज़ें ही ख़त्म हो गई। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है ना, कि जो औरतें जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो फिर अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं, कि देखा देखी में कर लेती हैं, कि उनको पता है कि चलो सास बैठी हुई है, या नंद है, या देवरानी जेठानी को भी देख के कुछ ना कुछ कर लेती हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो बिल्कुल सेपरेट रहती हैं, अलग रहती हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ को इतना हद तक नज़रअंदाज कर देती हैं कि वो बिल्कुल ही छोड़ देती हैं कि हमें कौन देख रहा है, या हमने किसको दिखाना है। बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं कि सुबह उठ के मुँह पे ना एक छींटा पानी का मारा, और उसके बाद बालों का समोसा बना के, और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया, और फिर सारा दिन इसी तरह से कभी किचन में, कभी घर में, और घर के कामों में इसी तरीके से गुजर जाता है, उनको कोई पता नहीं है। फिर जब शाम को हस्बैंड आते हैं तो फिर वही सूरत जो सुबह के टाइम पर होती है, वही उनको शाम में भी देखनी पड़ती है। और वो भी बंदा क्या करे, मतलब वो भी एक मर्द है, बोर हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी अपनी एक दोस्त का जो बाहर रहती है, और वो मुझे कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है ना, वो मुझे हमेशा ये कहता है कि जब भी मैं घर आऊँ, दरवाज़ा खोलो तो तुम तैयार हो, प्रॉपर तैयार हुई हो। और यहाँ पे मर्दों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो थोड़ा सा अपनी बीवी को इनकरेज करें कि भाई साफ़ सुथरी रहो, और तैयार श्यार होकर रहा करो, मुझे तुम पसंद हो। औरत तैयार ना हो तो भी मर्द तारीफ़ नहीं करता, और अगर औरत इसी तरीके से घूमती रहे तो भी बहुत सारे मर्द बॉदर ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो ना, मर्दों को तो बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, वो जिस तरह के हैं उनको चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स ऐसी शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इन पे काम करना शुरू करते हैं तो आपके हस्बैंड खुद ही आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। और इसमें इस सारे से जो है ना, वो आपकी जो पर्सनालिटी में चेंज आएगा ना, वो आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा। तो सबसे पहले तो वो जो अलमारियों में आपने नए सूट रखे हुए हैं ना, उनको निकाल लें। हम औरतें जो है ना, वो मोस्टली ये करती हैं कि ना कपड़े सीज़न के सिलवा लेती हैं, और उसके बाद अलमारी में रख देते हैं कि अगर मैं फ़लाँ जगह जाऊंगी तो मैं ये कपड़े तब पहनूंगी, या मैं किसी के ससुराल में जाऊंगी, या मैं जहाँ पे मुझे दिखाने हैं ना, तो मैं ये उनको कपड़ों को तब इस्तेमाल करूँगी। और घर में वही पुराने कपड़े और वही सारे घिसे पटे पहन के हम लोग सारा दिन घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी इस हैबिट को चेंज करें। आपको चाहिए कि जो आपने सीज़न के नए सिलवाएं, उनको खुल के पहने। ज़िंदगी का किसी को कोई पता नहीं होता, उनको संभाल के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगले साल आप ही को वो पुराने लगने लग जाएंगे।
अच्छा, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो पर्सनल हाइजीन का ख़्याल ज़रूर रखें। चाहे लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, उनको ज़रूर चाहिए, अगर गर्मियाँ हैं तो देखिए रोज़ भी नहा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दूसरे दिन ज़रूर शावर लें, अपने कपड़े चेंज करें, कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, और इससे जो है ना आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद अच्छा महसूस करेंगी। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने ना रखा होता है कि ईद के ईद हमने पार्लर जाना है, या कोई इवेंट आएगा या किसी की बर्थडे या कोई शादी होगी तो ही हमने पार्लर जाना है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है जिन्होंने अपना ये डिसाइड किया होता है, या उन्होंने अपने शेड्यूल बनाया होता है कि उन्होंने वंस इन अ मंथ या 15 डेज़ के बाद उन्होंने जो है वो जाना होता है पार्लर, और वो अपना सब सेट करती हैं। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी ख़वातीन जो शादी एक दो दिन की शादी हो गई तो वो इस चीज़ का जो है ना वो ख़राब कर देती हैं, वो ये अपना शेड्यूल ही नहीं बनाती हैं कि जब कोई इवेंट आएगा तो तब देखा जाएगा कौन जाएगा। और बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, और इस चीज़ को अपने अपने शेड्यूल में लाजमी रखें। हम लोग अपने आप को ना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। रात को सोने से पहले हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि चूल्हे सारे बंद हैं, गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही, घर के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह प्रॉपर्ली लॉक्ड हैं या नहीं है। लेकिन अपनी स्किन केयर को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। अपनी रोज़ की रूटीन में अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वंस यू क्रॉस योर 30 तो उसके बाद आपको जो है ना आपका कोलेजन वगैरह और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं, कम होने शुरू हो जाती हैं। आपको अपने साथ में मल्टी वाइटामिन ज़रूर अपनी डाइट में ज़रूर रखने चाहिए। मल्टी वाइटामिन के बगैर जो है ना, जो औरतें जिनकी स्पेशली सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं उनको तो ज़रूर चाहिए कि वो अपनी डाइट में मल्टी वाइटामिन का और अपनी डाइट में इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही आप जो है ना अपने 40s में एंटर होना शुरू होती हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो आपने उस टाइम पे जो ख्याल नहीं किया, फिर उसके बाद सारी दर्दें निकलती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो ड्रामा देख रही होती हैं लेकिन अपने हाथ उस टाइम पे स्क्रब कर रही होती हैं, अपना देख रही होती हैं, मतलब वो भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करती हैं। आपको जब भी आसानी लगे, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप अपनी सेल्फ़ केयर और उसके बाद अपना जो है ना स्किन केयर, इसको ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। स्किन केयर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लें या फलां सीरम लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी स्किन खिंचेगी या फिर ग्लो आएगा, तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने कम बजट में घर के अंदर रहकर बहुत सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करके अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। पुराने ज़माने में जो है वो कोई ये सीरम्स वगैरह तो नहीं थे ना, उस टाइम पे लोग इवन के मलाई से, दूध की मलाई से, चावलों के पानी से, और ये बहुत सारी ऐसी उपटन होता था। अब तो उपटन का रिवाज भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारी मैंने इवन के ये देखा कि मॉइस्चर के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए लोग ग्लिसरीन और उसके बाद जो होती है दूध की मलाई होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उनके रिज़ल्ट्स उन क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। सबसे आखिर में जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ और मुझे पता है। शादी के बाद बच्चे जैसे ही होते हैं तो फिर उसके बाद जो सबसे एक ड्रास्टिक चेंज आता है ना, वो ये होता है कि एक लड़की से हम आंटी बन जाते हैं। वेट एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसके बाद हम उसको कम करने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत सारी ख़वातीन और फिर लड़कियों की ये राय होती है कि यार अब तो हमारी शादी हो गई, अब हमें वेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे बच्चे हो गए हैं, मुझे अब क्या ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी शादी अगर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी करने के लिए आप अपने आप को मेंटेन कर रहे थे। शादी के बाद भी आपके ऊपर उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें। यही वजह है कि शादी के कुछ अरसे के बाद चाहे मर्द है या औरत है, दोनों जो है वो डी शेप हो जाते हैं और अच्छा खासा डब्बा बन जाते हैं। वेट बढ़ने से आपको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जोड़ों का मसला हो जाता है बहुत सारी ख़वातीन को। फिर उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप लेस एक्टिव हो जाते हो, आप उस तरह से एक्टिव नहीं रहते हो। तो जो है ना, मतलब मेरे ख़्याल से कि आपको अपना वेट ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए। आपको अपनी रेगुलर रूटीन में थोड़ी सी वॉक या थोड़ी सी एक्सरसाइज जो आप अपने घर की टेरिटरी के अंदर या आप अपनी स्ट्रीट में कर सकती हैं, वो आप उसको ज़रूर अडॉप्ट करें।
वो कहते हैं ना कि एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़ा लिखा माशरा बनाती है, इसी तरह से एक सेहतमंद माँ भी एक सेहतमंद घर को बनाती है, संवारती है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख सकेंगी। और ये तमाम जो थी ग्रूमिंग टिप्स, ये आप सबके लिए थी, उन तमाम लड़कियों के लिए भी जिनकी अभी शादी नहीं हुई या होने वाली है, और वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादी हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि सारों से इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो इंसान ख़ुद है। आप अपने आप को अगर जब आप इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपना ख़्याल रखेंगे, आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे, तो ही फिर उसके बाद आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकेंगे, और फिर उसके बाद आपके ऊपर भी लोगों की तवज्जो होगी। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से एक हाउस वाइफ़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप घर पे रह रही हैं, आपको बिल्कुल भी जिस तरीके से जो औरतें जॉब के लिए जाती हैं वो तैयार श्यार होकर अपने आप को मेंटेन रखती हैं, इसी तरह से हाउस वाइफ्स को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर अपने आप पर तवज्जो दें। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।